दोस्तों लगता है अब वक्त आ गया है कि हम सभी भारतवासियों को जसप्रीत बुमराह के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। और शायद इस कतार में जो सबसे आगे इंसान होना चाहिए वो होने चाहिए रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली और बाकी पूरी टीम इंडिया। दोस्तों मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक इंसान आपके लिए कितना कुछ कर सकता है, आप ये सोचिए। ऑनगोइंग बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी सीरीज में जहां पर आपके कोई भी दूसरा गेंदबाज आपके ओवर फेंकना नहीं चाहता, वहां पर आप जसप्रीत बुमराह का जो वर्कलोड है उसको आपने 2 गुना 3 गुना नहीं 10 गुना कर दिया दोस्तों। और वो इसलिए किया क्योंकि आपके जो बाकी के जो गेंदबाज हैं वो आपके बिल्कुल ही निष्क्रिय साबित हुए हैं दोस्तों। किसी और से विकेट मिल नहीं रहे हैं तो कप्तान रोहित शर्मा को अपनी इज्जत बचानी है, कप्तान रोहित शर्मा को भारत की इज्जत बचानी है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रस्ट किया है जसप्रीत बुमराह को। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है कि आप सिर्फ एक बॉलर के साथ इस पूरी सीरीज को जीतने की, और अब जीतना तो दूर हो गया है, मेलबर्न टेस्ट मैच हार चुके हो, लेकिन वहां पर भी आपके जसप्रीत बुमराह ने आपकी अमिट छाप छोड़ी है दोस्तों। 9 विकेटें निकाली हैं, 5 विकेट आपकी दूसरी पारी में, 30 विकेटें दोस्तों आपकी इस पूरी सीरीज में निकाल चुके हैं आपकी 8 इनिंग्स में। लीडिंग विकेट टेकर हैं इस सीरीज के, और उसके साथ ही साथ में आपकी जो एवरेज है दोस्तों वो आप सुनेंगे तो आपके हैरान आप हो जाओगे कि 12.8 की एवरेज से कोई गेंदबाज कैसे विकेट निकाल सकता है। एक पूरी ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए लगता है एक ही ब्रह्मास्त्र है हमारे पास और वो है जसप्रीत बुमराह। लेकिन ये सब भूल जाते हैं कि जो क्रिकेट है वो एक टीम स्पोर्ट है दोस्तों। अगर सिर्फ स्टैट्स की बात करूं ना, सिर्फ स्टैट्स की, तो उनकी जो इकोनॉमी है वो भी 2.7 की है, जो आपकी जॉश हेजलवुड की 1.9 और आपकी नेथन लायन की 2.6 से बेहतर है। सिर्फ ये लोग दो बेहतर हैं, वो भी जॉश हेजलवुड आपके बाहर हो चुके हैं और नेथन लायन जो है इतनी गेंदबाजी उन्होंने नहीं करी है। उनका जो वर्कलोड है आपके इस टेस्ट मैच में आप 50 से ऊपर आपने उनसे ओवर्स करवाए हैं, और यही नहीं, इस पूरी जो श्रृंखला में उसमें आपने ऑलरेडी उनसे जो है 100 से ऊपर ओवर्स आप करा चुके हो, 150 ओवर्स आप करा चुके हो दोस्तों। तो ऐसा लगता है कि जो भारत के जितने टेस्ट मैच हुए हैं ना दोस्तों बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, ऐसा लगता है 2 हिस्सों में आप डिवाइड कर लो, जब बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं और जब दूसरे बॉलिंग कर रहे हैं। जब बुमराह बॉलिंग करते हैं तो लगता है कि विकेट अब हर बॉल में आपको मिल सकता है, लेकिन जैसे ही दूसरे गेंदबाज बॉलिंग करते हैं ऐसा लगता है कि विकेट मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। 91 फॉर 6 कर दिया था आपके जसप्रीत बुमराह ने, कमाल की गेंदबाजी कर डाली थी, लेकिन उसके बाद में आपके जो लोअर ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने 130 रन करीब जोड़ डाले और आप ये टेस्ट मैच से बाहर हो गए दोस्तों। ये हाल सिर्फ आपका मेलबर्न में होता तो समझ में आता, आपने गैबा में भी यही चीज दिखाई, आपने एडिलेड टेस्ट मैच जो हारे हो वहां पर भी आपके जो जसप्रीत बुमराह सिर्फ वही आपके चले हैं, बाकी और कोई गेंदबाज नहीं चला है दोस्तों। पैट कमिंस से पूछा गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप जसप्रीत बुमराह की तरफ एम्पैथी रखते हैं, तो उन्होंने हंसते हंसते जवाब दे दिया, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रखता। वो एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन उन्होंने हमें परेशान किया है, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं आके इनके खिलाफ और दूसरे गेंदबाजों के खिलाफ मौके बना के आपको ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को जिताए हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। आप एक जसप्रीत बुमराह के साथ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जैसी हाई प्रोफाइल सीरीज नहीं जीत सकते। आपके सिराज ने स्टेप अप नहीं किया, आकाशदीप ने नहीं किया। आपके पहले टेस्ट मैच में हर्षित राणा खेले थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सपोर्ट दिया था अच्छा खासा पर्थ में, तो आप जीते थे, लेकिन उसके अलावा आपके पास रिपोर्ट कार्ड में शो करने के लिए कुछ नहीं है। और सबसे ज्यादा दुखद बात क्या है दोस्तों जानते हैं कि भारत को अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी रिटेन करनी है तो उन्हें जसप्रीत बुमराह की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि 3 तारीख से आपका सिडनी टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। लेकिन मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं दोस्तों कि इन 3-4 दिनों में आप जसप्रीत बुमराह कैसे रिकवर कर पाएंगे इतने वर्कलोड के साथ में। इससे अच्छा तो यही है कि आप जसप्रीत बुमराह को एक काम करिए, बोलिए कि आप आराम करिए, आप सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में ही खेलिएगा, और फिर देखी जाएगी कि आपकी जो भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस है और कितना दयनीय हो सकता है दोस्तों। लेकिन जसप्रीत बुमराह जैसे जिस कमाल के गेंदबाज हैं, जिस तरह के इंसान हैं, वो भारत को इस तरह अर्ध में छोड़ के नहीं जाएंगे, और शायद यही वो चीज है जो उन्हें एक चैंपियन बॉलर बनाती है दोस्तों। जसप्रीत बुमराह आपको तो सैल्यूट करने का मन करता है, और साथ साथ में आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगने का भी मन करता है। इसी तरह भारत का नाम रोशन करते रहिए दोस्तों, 200 विकेटें निकाल चुके हो,
और एवरेज आपकी 20 से कम है, इससे ज़्यादा आपकी जो लेगेसी है इंडियन क्रिकेट में वो बिल्कुल सुनिश्चित है। लेकिन अभी वक्त रुकने का नहीं है, देखो आपकी ज़रूरत है दोस्तों। तो इसी शब्दों के साथ मैं अंत करना चाहूँगा। जसप्रीत बुमराह लगे रहो मेरे दोस्त। आपको क्रिकेट पाजी का एक बार फिर से सलाम।